हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर पढ़ा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ा। याद होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को, एक कैपेसिटर जिसमें एट एनी टाइम t अगर उसमें चार्ज है q, एक कैपेसिटर जिसमें एट एनी टाइम t अगर चार्ज है q, तो उसमें एनर्जी कितना स्टोर होता है स्टूडेंट्स? q स्क्वायर बाय 2c। व्हाट इज c? इट इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विच इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन कैपेसिटर। और q क्या है? चार्ज इन द कैपेसिटर एट टाइम t, एट एनी टाइम t, ठीक है। और स्टूडेंट्स, हम लोग को यह भी पता है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग को यह भी पता है कि इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होता है। इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होता है। तो एक इंडक्टर में अगर एट एनी टाइम t अगर करंट है I, एक इंडक्टर में एट एनी टाइम t अगर करंट है I, तो उसमें एनर्जी कितना स्टोर्ड है स्टूडेंट्स? उसमें एनर्जी स्टोर्ड है Li स्क्वायर बाई 2। व्हाट इज L? इट इज इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, एंड फॉर ए गिवन इंडक्टर इट इज कांस्टेंट। एंड व्हाट इज I? I is current in the inductor at any time t। क्लियर? और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो इन द मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं बोला स्टूडेंट्स, ये सब चीज ऑलरेडी हम लोगों को पता है, ठीक है ना। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होता है इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए मैंने यहां पे E लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यहां पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड का B लिखा। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होता है इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एलसी ऑसिलेशंस का स्टेप्स देखेंगे, ठीक है। सो ध्यान देते रहना है स्टूडेंट्स। सो आप देख सकते हो यहां पे एक इंडक्टर है, मान लेते हैं इसका इंडक्टेंस है L, और एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है मान लेते हैं C। नाउ स्टूडेंट्स, एट टाइम जीरो मान लेते हैं कैपेसिटर मेरा पूरा चार्ज्ड था। कैपेसिटर मेरा पूरा चार्ज था, मतलब कैपेसिटर में चार्ज मैक्सिमम था। तो ध्यान देते स्टूडेंट्स, सो ये मान लेते पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, ठीक है। और पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर क्या होगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड है कितना? Q0 स्क्वायर बाय 2IC। सर्किट में मैक्सिमम करंट को हम लोग I0 से लिखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम करंट को हम लोग I0 से लिखेंगे, और कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज को हम लोग Q0 से लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान देते रहना है। सो इनिशियली हम लोगों ने माना कि कैपेसिटर पूरा चार्ज था। ये वो सिचुएशन है जब कैपेसिटर पूरा चार्ज था, मतलब कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड था इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना स्टूडेंट्स? Q0 स्क्वायर बाय 2C। बिकॉज सर्किट में कोई करंट नहीं था, तब सर्किट में कोई करंट नहीं था, इंडक्टर से कोई करंट पास नहीं हो रहा था, तो यहां पे कोई यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टर में से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई एनर्जी भी स्टोर नहीं है, तो आप लिख सकते हो UB इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे आप ऐसे दिखा सकते हो, यहां पे आप ऐसे दिखा सकते हो
एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम और एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। समझ में आ रहा है? यहां पे हम लोगों ने दिया ही नहीं बार। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ध्यान देते रहना है, ध्यान देते रहना है। अभी कैपेसिटर तो डिस्चार्ज होगा, ठीक है, कैपेसिटर ये तो पूरा चार्ज कैपेसिटर है, अभी कैपेसिटर तो डिस्चार्ज होगा, तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स। तो कैपेसिटर का चार्ज कमेगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर का चार्ज कमेगा। ठीक है, यहां पे मैंने कम पॉजिटिव दिया, कम नेगेटिव दिया, समझा रहा हूं कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, सर्किट में करंट आएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये करंट का जो मैग्नीट्यूड है मतलब वो बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता रहेगा करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, ये तो एकदम बिगिनिंग, उसके बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और करंट का मैग्नीट्यूड सर्किट में बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इंडक्टर में से करंट जा रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। तो अभी इसमें चार्ज है, मान लीजिए क्यू नॉट से कम के हो गया क्यू, तो इसमें एनर्जी कितना होगा? अभी इसमें अभी एनर्जी कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एनर्जी होगा? क्यू स्क्वायर बाई 2c। इनिशियली था क्यू नॉट, वो तो मैक्सिमम था, अभी वो क्यू नॉट से कम हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर का प्लेट्स का चार्ज कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर जो हुआ था वो भी कम हो रहा है। लेकिन सर्किट में करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आ रहा है? सो ध्यान दीजिए, यहां पे यही चीज यहां पे ड्रॉ करते हैं बार डायग्राम जैसा। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर था वो कम हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर नहीं था, यहां पे तो 0 था, वो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है? अभी हाफ ऑफ Li स्क्वायर। सर्किट में करंट क्या है स्टूडेंट्स? I। तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा इन द मैग्नेटिक फील्ड? हाफ ऑफ Li स्क्वायर, हाफ ऑफ Li स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो आप ऐसे दिखा सकते हो, अब ऐसे दिखा सकते हो। ये मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझा रहा हूं। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, कैपेसिटर में जो एनर्जी था इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वही ट्रांसफर हो रहा है इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर था वही ट्रांसफर हो रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। सर्किट में करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, और क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर पे जो एनर्जी स्टोर था वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? तो ऑब्वियसली एनर्जी कम होगा, और इसमें बढ़ रहा है क्योंकि I बढ़ रहा है तो हाफ ऑफ Li स्क्वायर बढ़ेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज होते होते पूरा डिस्चार्ज हो गया। समझ में आ रहा है? यहां पे आप UB इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। यहां पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होते होते पूरा डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो कैपेसिटर अगर पूरा डिस्चार्ज हो गया तो एट दैट मोमेंट करंट तो सर्किट में मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम करंट को मैं क्या लिखूंगा बोला था स्टूडेंट्स? I नॉट। I नॉट। ठीक है, अभी इस मोमेंट में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, करंट मैक्सिमम है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है
वो भी मैक्सिमम होगा क्योंकि करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। तो बेसिकली आप बोल सकते हो यहां पे कि यहां पे जो पूरा एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर था, यहां पे वो कन्वर्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के एनर्जी में, और यहां पे आते आते पूरा कन्वर्ट हो गया। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? तो इस बार यूवी जो है वो मैक्सिमम है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी मैक्सिमम था, यहां पे एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, और एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? यहां पे जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाया वो देखने में ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, एक बार थोड़ा मैं बड़ा करके एक बार दिखा देता हूं। वैसे एग्जाम में आपको दिखाने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे दिखा सकते हो। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो ऐसे दिखा सकते हो आप। यहां पे मान लीजिए 2-2 दिखाया, तो यहाँ पे आप 4-4 दिखा सकते हो, 4-4 दिखा सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैंने 2-2 ड्रॉ किया ना, 2-2 लाइंस ड्रॉ किया, तो यहाँ पे आप 4-4 दिखा सकते हो, ये समझाने के लिए कि यहाँ पे मैक्सिमम है। अभी यहाँ पे पूरा एनर्जी जो है, जो यहाँ पे था वो पूरा आ चुका है यहाँ पे इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो अभी इसमें एनर्जी कितना होगा स्टूडेंट्स? इसमें एनर्जी कितना होगा? यस, एल आई स्क्वायर होगा या आई नॉट स्क्वायर होगा? वेरी गुड, इट्स आई नॉट स्क्वायर बाई 2, और यहां पे तो 0। ठीक है, समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। नाउ स्टूडेंट्स, इस स्टेप के बाद करंट यहां पे मैक्सिमम था, तो करंट तो यहां से एकदम से 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स करंट जैसे कम होने जाएगा, मैक्सिमम के बाद जैसे करंट कम होने जाएगा, इंडक्टर को ये बात पसंद नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टर को करंट का चेंज होना पसंद नहीं है। पढ़ा है ना स्टूडेंट्स हम लोगों ने इन द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्टर को करंट का चेंज होना पसंद नहीं है। कमेगा तो बढ़ाने का कोशिश करता है, और बढ़ता है तो कमाने का कोशिश करता है। पता है ना स्टूडेंट्स हम लोग? तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो अभी करंट जैसे कमने का कोशिश करेगा, यहां से जैसे करंट अभी कमने का कोशिश करेगा, इंडक्टर को बात पसंद नहीं होगा, और इंडक्टर जबरदस्ती करंट फ्लो करवाएगा। इस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स अभी करंट को कमना है, इस डायरेक्शन में अभी करंट को कमना है, लेकिन उसको तो चेंज को अपोज करना है। इंडक्टर क्या करता है? चेंज को अपोज करता है। याद है ना स्टूडेंट्स? सो इस डायरेक्शन में अभी करंट कमेगा। समझ में आ रहा है? ये डिक्रीजिंग होगा, यहां पे आप इंक्रीजिंग लिख सकते हो। यहां पे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, करंट इंक्रीजिंग हो रहा था, मतलब करंट बढ़ रहा था। ठीक है, और यहां पे डिक्रीजिंग। लेकिन जैसे ही करंट, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, यहां पे स्टेप में ध्यान देना, जैसे ही करंट यहां पे मैक्सिमम हो गया, कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया, दोनों प्लेट्स में भी कैपेसिटर, दोनों प्लेट्स में चार्ज कितना है? 0। कैपेसिटर का दोनों प्लेट्स में भी चार्ज कितना है? 0। ना आई नॉट करंट से जैसे आप करंट डायरेक्ट 0 होने जाएगा, इंडक्टर को यह पसंद नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टर को करंट का चेंज होना पसंद नहीं है, वो अपोज करता है। तो अपोज कैसे करेगा? अपोज कैसे करेगा? जबरदस्ती उस डायरेक्शन में फ्लो करवा के। ठीक है ना? इस डायरेक्शन में करंट को 0 हो जाना था, इसके बाद मैक्सिमम हो चुका है, उसके बाद 0 हो जाना था, मतलब कम होना था, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। अभी ये बढ़ाने का कोशिश करेगा। याद है ना स्टूडेंट्स? अगर बढ़ता है तो कमाने का कोशिश करता है, और कमता है तो बढ़ाने का कोशिश करता है। बढ़ता है करंट तो कमाने का कोशिश करता है। कमाएगा कैसे? ऑपोजिट डायरेक्शन। और बढ़ाएगा कैसे? सेम डायरेक्शन। ये सब भूलने से नहीं होगा स्टूडेंट्स। याद है ना? याद है ऑब्वियसली, सभी को याद है। तो स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में करंट अभी कमने वाला था,
आई नॉट से 0 होने वाला था, तो इसको ये बात पसंद नहीं होगा, तो ये भी बढ़ाने का कोशिश करेगा। तो बढ़ाने का कोशिश कैसे करेगा? सेम डायरेक्शन में फ्लो करवा के। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस डायरेक्शन में कम होने वाला था, जिस डायरेक्शन में कम होने वाला था, उस डायरेक्शन में बढ़ाने का कोशिश करेगा। कैसे? उसी डायरेक्शन में फ्लो करवा के। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी अगर यहां पे तो 0 चार्ज था, तो 0 से अगर निकल रहा है, 0 से अगर करंट फ्लो हो रहा है, 0 से अगर करंट फ्लो हो रहा है, तब तो ये नेगेटिव होता जाएगा। अभी स्टूडेंट 0 से चार्ज निकला, 0 से चार्ज निकला, करंट मतलब क्या? इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, तो 0 से पॉजिटिव निकला। 0 मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 0 मतलब होता है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। तो 0 से अगर चार्ज निकला, पॉजिटिव चार्ज निकला, तो यहां पे क्या आ जाएगा? अभी नेगेटिव, और यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहां पे। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आप देख सकते हो कि यहां पे तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फिर से कैपेसिटर बेसिकली चार्ज हो रहा है, बट इस बार पोलैरिटी ऑपोजिट है। यहां पे देखिए, पोलैरिटी ऊपर वाला पॉजिटिव था, नीचे वाला नेगेटिव था। यहां पे ऊपर वाला नेगेटिव है और नीचे वाला पॉजिटिव है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो बेसिकली अभी कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर हो रहा है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फिर से बढ़ रहा है, और इसमें फिर से कम हो रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आई कम हो रहा है। इसका तो हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर होता है ना स्टूडेंट्स, तो आई कम हो रहा है, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कम हो रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, क्योंकि आई इज डिक्रीजिंग। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? इस स्टेप से ये स्टेप आपको ध्यान देके सुनना है। तो एक बार लास्ट बोल दो क्या स्टूडेंट्स? एक बार लास्ट बोलता हूं। यहां पे करेंट मैक्सिमम, तो उसके बाद ये तो पूरा डिस्चार्ज, ये तो पूरा डिस्चार्ज, तब तो करंट 0 हो जाना चाहिए था। लेकिन इंडक्टर को करंट का अचानक से 0 होना पसंद नहीं है, बेसिकली करंट का चेंज होना पसंद नहीं है। तो यहां पे मैक्सिमम, उसके बाद करंट कमने वाला था, करंट कमने वाला था, 0 होने वाला था, लेकिन इसको ये बात पसंद नहीं हुआ। ये बोलेगा नहीं, मैं तुमको बढ़ाने का कोशिश करूंगा, ठीक है, तुमको कम होने नहीं दूंगा। तो कम होने नहीं दूंगा मतलब क्या? सेम डायरेक्शन में करंट को धकेलने का कोशिश करेगा, सेम डायरेक्शन में चार्ज को धकेलने का कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? अगर कम नहीं होने देना है तो सेम डायरेक्शन में धक्का देना पड़ेगा, और कमाना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? तो यहां पे करंट, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो चुका है, जैसे कमने वाला था, ये क्या कर रहा है? नहीं, मुझे कमना पसंद नहीं है, मुझे बढ़ाने का कोशिश करना है, तो सेम डायरेक्शन में धक्का दे रहा है चार्ज को। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पे कुछ नहीं था चार्ज, यहां पे कुछ भी नहीं था, फिर भी अगर करंट फ्लो करेगा, मतलब बेसिकली पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, तो कुछ नहीं था, 0 से अगर पॉजिटिव निकल के गया, तो यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? और क्योंकि करंट डिक्रीजिंग, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग, यहां पे एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग, बेसिकली कैपेसिटर फिर से चार्ज हो रहा है, बट विथ रिवर्स पोलैरिटी। यहां पे ऊपर पॉजिटिव था, नीचे नेगेटिव था, यहां पे नीचे पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? ये वाला फिर से कम हो रहा है, ये वाला बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स? अभी करंट डिक्रीज होते 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 0 हो गया। अगर करंट 0 तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0, यहां पे करंट 0 तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड 0 तो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी 0। ठीक है, और ये पूरा चार्ज हो चुका है फिर से, बट विथ रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, बट विथ रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है स्टूडेंट्स? मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कितना होगा स्टूडेंट चार्ज? इसमें भी चार्ज कितना है? Q नॉट, और इसमें एनर्जी कितना है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड? Q नॉट स्क्वायर बाई 2C। समझ में आया? अभी तो बेसिकली हम लोग इस स्टेप में आ चुके हैं।
यहां पे आया मतलब क्या, बेसिकली अभी हम लोग इस स्टेप में आ चुके हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पोलैरिटी उल्टा है, पोलैरिटी उल्टा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी आप खुद कोशिश कीजिए, आपको आना चाहिए। अभी क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, कैपेसिटर पूरा चार्ज था यहाँ पे, क्या हुआ था उसके बाद डिस्चार्ज हुआ था, तो यहाँ पे भी डिस्चार्ज होगा, यहाँ भी डिस्चार्ज होगा, ठीक है। सो कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे भी तो था फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे तो करंट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये तो एकदम इनिशियल स्टेज है, जब ये चार्ज था उसके बाद डिस्चार्ज होना हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया। सिमिलरली ये पूरा चार्ज्ड, उसके बाद डिस्चार्ज होना यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो करंट शुरू हो गया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ में आया स्टूडेंट्स? करंट फिर से इंक्रीजिंग, करंट फिर से इंक्रीजिंग, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अभी फिर से इसमें जो स्टोर हो रहा है एनर्जी, इसमें जो एनर्जी स्टोर था इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कमना शुरू होगा, और क्योंकि करंट भर रहा है अभी, क्योंकि करंट फिर से भर रहा है अभी, तो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होना बढ़ेगा। करंट भर रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप होगा और उसमें एनर्जी स्टोर होना भी बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, करंट मैक्सिमम हो गया। सेम स्टेप, सेम स्टेप, यहां से जो जा रहा है स्टेप्स वही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से ये स्टेप्स और यहां से ये स्टेप्स सेम ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो पोलैरिटी था यहाँ पे पोलैरिटी उल्टा है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स तो फिर से एकदम स्टार्टिंग से ध्यान देके सुनना है, और जो भी चीज आपको समझ में आ रहा है पॉइंट वाइज लिखते रहिए, पॉइंट वाइज लिखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ए बी सी डी कहाँ पे क्या हो रहा है स्टेप बाय स्टेप खुद के लैंग्वेज में लिखिए, उसके बाद पढ़िए, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद क्या होगा, करंट मैक्सिमम हो चुका है, करंट मैक्सिमम, ये पूरा डिस्चार्ज हो चुका है, मतलब इसमें जीरो, अभी ये वाला मैक्सिमम, यू ई जीरो, ये पूरा डिस्चार्ज हो चुका है। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो नो, क्योंकि अभी करंट मैक्सिमम है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट मैक्सिमम है, अभी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड उसमें एनर्जी स्टोर्ड भी मैक्सिमम। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया आया। नेक्स्ट, यहाँ पे तो करंट मैक्सिमम है, मैक्सिमम करंट को हम लोग आई मैक्स नहीं आई नॉट लिखते हैं, विच इज मैक्सिमम वैल्यू। तो अभी अगर इसमें करंट है आई नॉट, तो इसमें एनर्जी कितना है स्टूडेंट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, हाफ ऑफ एल आई नॉट स्क्वायर, या एल आई नॉट स्क्वायर बाई 2, और इसमें कितना, जीरो, ठीक है। अभी ध्यान से फिर से इससे ये स्टेप और इससे ये स्टेप सेम ही है, यहाँ पे भी मैक्सिमम था, यहाँ पे भी मैक्सिमम है। अभी क्या होगा स्टूडेंट्स, आप बोलिए, आप लोग बोलिए क्या होगा अभी। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है सर, अभी करंट मैक्सिमम है सर्किट में, अभी तो करंट फॉल करने का कोशिश करेगा, और करंट का फॉल करना इंडक्टर को पसंद नहीं है, करंट का बेसिकली चेंज होना इंडक्टर को पसंद नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो करंट जैसे ही कम होने का कोशिश करेगा, करंट जैसे ही कम होने का कोशिश करेगा, इंडक्टर बोलेगा नहीं, तुमको मैं सेम डायरेक्शन में धक्का देके बढ़ाने का कोशिश करूंगा, बट यहां पे क्या होगा, डिक्रीजिंग, फटाक से जीरो होने का मतलब यहां पे आई नॉट से डायरेक्ट, मैक्सिमम से डायरेक्ट जीरो होने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? यहां पे मैक्सिमम था, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है, अभी करंट आई नॉट से डायरेक्ट जीरो होने नहीं देगा। अचानक करंट का कम हो जाना को इंडक्टर अपोज करेगा। कैसे कम होने को कैसे अपोज करेगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो करवा के, लेकिन यहां पे तो चार्ज ही नहीं है, तो जीरो से अगर
करंट निकल रहा है, जीरो से अगर करंट निकल रहा है, जीरो से अगर पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है तो ये तो नेगेटिव पोलैरिटी हो जाएगा और ये पॉजिटिव। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। उसके बाद करंट डिक्रीज होते होते क्या हो गया था, जीरो हो गया था। तो इसके बाद फिर से करंट डिक्रीज होते होते जीरो। ठीक है, और यहां पे करंट डिक्रीजिंग, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, करंट डिक्रीजिंग, तो यहां पे एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग। ठीक है, यहां पे क्या होगा, फिर से ऐसा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल बात, अगर चार्ज इन द कैपेसिटर कम हो रहा है तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कम हो रहा है। अगर करंट थ्रू द इंडक्टर कम हो रहा है तो एनर्जी इन द इंडक्टर कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? चार्ज बढ़ने से कमने से एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बढ़ेगा कमेगा, एंड करंट इन द सर्किट बढ़ने से कमने से एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर बढ़ेगा कमेगा। इफ करंट इज मैक्सिमम, so energy stored in the inductor is maximum. If current is zero, energy stored in the inductor is zero. If charge in the capacitor is maximum, then energy stored in the capacitor is maximum. If charge in the capacitor is zero, then energy stored in the capacitor is zero. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, तो करंट डिक्रीज होते होते उसके बाद क्या हो गया था, जीरो। तो करंट डिक्रीज होते होते क्या हो गया, जीरो। समझ में आ रहा है? आया स्टूडेंट्स? आया। तो यहां पे जब करंट जीरो हो गया, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर जीरो हो गया, और ये फिर से पूरा चार्ज हो चुका है। यहां से जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो करंट जा रहा है मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। तो खाली से पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव बढ़ते बढ़ते पूरा नेगेटिव हो गया, ये पूरा पॉजिटिव हो गया, पूरा चार्ज हो गया बेसिकली। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एलसी ऑसिलेशन में हो क्या रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर में, फिर से एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर में। समझ में आ रहा है? और करंट कैसे फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए, काउंटर क्लॉकवाइज, उसके बाद क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि एनर्जी एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद फिर से मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये होता जा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं एलसी ऑसिलेशन। और एक चीज जो आपको यहां पे याद रखना है कि कैपेसिटर का स्टूडेंट्स, कैपेसिटर डिस्चार्ज होके जब फिर से चार्ज होता है उसका पोलैरिटी लेकिन बदल जाता है। जैसे कि यहां पे चार्ज था, डिस्चार्ज हो गया था, कहां पे, यहां पे, फिर से जब चार्ज हुआ पोलैरिटी लेकिन ऑपोजिट हो गया, यहां पे ऊपर पॉजिटिव था, यहां पे ऊपर नेगेटिव है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, पूरा समझना है और सब कुछ लिख के रखना है, कौन सा स्टेप में क्या समझ में आया पूरा लिखिए, उसके बाद देखिए और एक बार पूरा क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है?